अमेरिका क्या बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है? कुछ न्यूज़ मैंने देखी जहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई बड़ा परमाणु हमला अमेरिका ईरान के ऊपर कर सकता है। ये न्यूज में है। पर अगर ऐसा हुआ तब तो सब खत्म है। कुछ बचाना मुश्किल हो जाएगा। और मार्केट ने जिस टाइप की आज क्लोजिंग करी है, ये मतलब पूरा खत्म कर दिया। कहने का मतलब है कि ऐसा मारा है ना कि यहाँ पे अब बोलने लायक कुछ नहीं बचा। कोई एनालिसिस करने का भी कोई मतलब नहीं है। कल हमने एक बात कही थी भाई, 23,300 के नीचे खराब हो जाएगी। 960 आपका अहम सपोर्ट है। 930 वो वहाँ से घूमने का चांस बन सकता है। एक बार बीच में ट्राई करी थी लेकिन सस्टेन कर नहीं पाई और पूरी तरह कुटकुटा के नीचे बंद हो गई। 805 का लो लग गया। अब देखो, न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। अब मंडे को बड़ा गैप अप भी हो सकता है, बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन की ईटिंग जोरदार हुई है। अगर आप ऑप्शन के डेटा चेक करें तो 23,000 का जो कॉल पुट था उसके देख लीजिए क्या हालत हुआ। मतलब पूरी तरह से नास्ता नाबूद कर दिया। 650 का प्रीमियम था दो दिन पहले, और आज वो पेयर का प्रीमियम 320 और 124, 445 बचा। 200 रुपये का वहाँ डीके कर दिया इन लोगों ने। कॉल साइड में 73% का डीके देखने को मिला है। पर पुट भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ा है। यानी पुट में इन द मनी हो जाने के कारण काफ़ी बढ़ा है। कुल मिला के स्थिति समझ के बाहर है। बियर जिंदाबाद है। अब बियर ही असली स्थिति बता सकता है। हम लोग तो ट्रेंड, हम लोग का मन तो बुल की तरफ रहता है, तो हम लोग के पास तो अभी कोई असली स्थिति बताने की कोई क्षमता है नहीं। डेट वाइज में क्लोजिंग मंथ की खराब बतलाई गई है, तो ये वाली बात तो मैच होती है। डेट वाइज में लास्ट का 10-12 दिन थोड़ा मैच हुआ है। और क्लोजिंग के लिए अब एक दिन बच गया है मंडे का। अब आज तो बद से बदतर क्लोजिंग आ गई है। नीचे में फुल एंड फाइनल एक ही सपोर्ट है मेरे पास तो भाई, 471 का। और बैंक निफ्टी का फुल एंड फाइनल सपोर्ट एक ही दे पाऊंगा, वो है 323 का। ये टूटेगा तो खेल खत्म है। अब मंडे को या तो भाई बड़ा गैप अप होगा या बड़ा गैप डाउन होगा। दोनों में से अब एक होने वाला है। अब क्या होगा ये तो भाई ट्रंप और ईरान तय करेंगे। मार्केट के कैंडल में इतनी दम नहीं है इस बात को बतलाने की कि मंडे को क्या होने वाला है। पर जो होगा बड़ा भयानक होगा। और यहाँ पे आज एक चीज़ देखने को मिली, गोल्ड सिल्वर मार्केट के साथ नहीं टूटे। सेफ हेवन आज देखो क्या है भाई, 2% सिल्वर मजबूत है, गोल्ड भी मजबूत है, बट ऊपर भाव से ये लोग भी टूट रहे हैं। सिल्वर तो ऊपर भाव को पूरा छोड़ चुकी है। और क्रूड जो है वो काफ़ी तेज है, पर ऊपर से हल्की हल्की बिकवाली आ रही है। ये पूरा सट्टा चल रहा है। भारतीय बाज़ारों के साथ थोड़ा ज़्यादा ही अन्याय हो रहा है। इंडियन मार्केट पूरी तरह से डैमेज है। बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। देखो कितना ही हम लोग कोशिश कर लें, जब तक हमारी गवर्नमेंट भारतीय बाज़ार के लिए कुछ नहीं करेगी, ये मार्केट को चला पाना थोड़ा कठिन ही लग रहा है। किसी भी प्रकार के बुरे वक्त में गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। जब बाज़ार ऊपर था तो इनकी तरफ से खरीदारी के बहुत तरह के स्टेटमेंट आते थे। लेकिन आज जब लहूलुहान है भारत की जनता, आज तो पेनी स्टॉक इतने लोअर सर्किट में है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब आज तो देख के इतनी डरावनी स्थिति है कि लगता है कि बॉटम के पास आ गया मार्केट, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पैनिक है, भयंकर पैनिक है। और मंडे को भी अगर ये पैनिक में बंद कर दिया तब तो खेल खत्म हो जाएगा। पर अब तो ये जीरो होने का तैयारी हो रखा है बहुत सारा पेनी स्टॉक। तो आपको क्या लग रहा है भाई, सब जीरो ही करना है तो कर दो भाई। अब देखिए लास्ट मंडे उम्मीद है आपके पास, लास्ट है। मंडे को भी अगर मार्केट ने कोई सरप्राइज अपमूव नहीं दिया तो भाई एक बार के लिए मार्केट से पॉज ले लेने में भलाई होगी, क्योंकि अगला महीना तो भगवान भरोसे है। और ये 2 दिन 3 दिन जो है ये भी भगवान भरोसे है।
अब अमेरिका कोई मिसाइल दागने वाला है कि क्या करेगा? अगर अमेरिका या तो कोई बड़ा एक्शन एक साथ ले ले, मौका नहीं दे ईरान को, पर ईरान के पास भी 3000 मिसाइलें हैं जिसकी क्षमता 2000 किलोमीटर तक है, याद रखना। अगर ईरान को लगेगा कि अमेरिका का कोई बड़ा हमला होने की तैयारी हो रही है तो वो सारी मिसाइल एक साथ दाग देगा। और कहाँ दागेगा? ईरान अपने को सेंटर में रख के चारों तरफ 500 करके एक साथ मिसाइल दागेगा। वो बोलेगा कि भाई हम तो मरेंगे सनम, सबको ले डूबेंगे। हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका तक तो उसकी मिसाइल जाएगी नहीं। उनके रेंज 2000 किलोमीटर की है, तो 2000 किलोमीटर में क्या आएगा? इजराइल आता है, पूरी गल्फ कंट्री आती है, पाकिस्तान आता है, और भारत का भी कुछ क्षेत्र जो वेस्टर्न साइड में वो आता है, कुछ आता है। मतलब जैसे जो पश्चिम क्षेत्र है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब वो उस मिसाइल रेंज में आ रहा है। अब मुझे तो देखो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि समझने लायक स्थिति मार्केट ने छोड़ी नहीं है किसी की। जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करके लगता है कोई पाप कर दिया, क्राइम कर दिया है, ठीक है। और ये क्राइम हर बार करते हैं हम लोग। हर 5 साल में ऐसी दुर्गति होती है बाज़ार की, और बाज़ार वापस भी ठीक होता है, पर समय लेता है। किसी भी तरीके से आपके लगे हुए पूरे पैसे तो नहीं आ सकते 2028 के पहले। हाँ, बीच बीच में बाउंस बैक मिलेंगे, कुछ अच्छे स्टॉक ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, तो सावधान रहिएगा। और जो डेली ट्रेड करने वाले लोग हैं वो लेवल पे फोकस करिएगा। अब मंडे का लेवल दे के कोई फ़ायदा नहीं है बॉस, क्योंकि बम्पाट खेल है। आज का टॉप जो है वो रेसिस्टेंस है, और सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है। अब आप ये बताइए कि 2 दिन में युद्ध विनाश लीला बढ़ेगी, या सीज फायर होगा, या एज इट इज़ स्टेटस को रहने वाला है? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या, अगर निवेशक है तो पोर्टफोलियो को डिलीट करके, मतलब ऐप को डिलीट करके किसी दूसरे काम में लग जाइए। नहीं तो ये मार्केट रोज़ पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, मेंटल हैरेसमेंट करेगा आपका, और आपको जीने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में पब्लिक का माल कटता है, लास्ट लेग होती है, यहाँ पब्लिक का माल कटेगा। और ऐसा हमारा लास्ट उम्मीद मैं बता रहा हूँ, अप्रैल में मार्केट अगर ठीक हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो महाविनाश।